जय श्री राम मित्रों, मैं आपके अपने चैनल गुरु कलश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, हमारी चर्चा कुंडली के भावों के कारकत्व के ऊपर चल रही है। उसमें कुंडली के 10वें भाव तक चर्चा हो चुकी है। आज कुंडली के एकादश भाव के ऊपर चर्चा है। चलिए हम अपनी चर्चा की ओर चलते हैं। मित्रों, कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव होता है। और कुंडली के एकादश भाव का जितने भी आपके जिस लाभ देखने हैं वो एकादश भाव से देखे जाते हैं। सभी प्रकार के लाभ, आमदनी, आपकी आवश्यकता की पूर्ति, जितना भी कहीं लाभ हो सकता है वो सब, जितनी भी आमदनी होती है वो सब तरीके की आमदनी यहीं से देखी जाती है। आप अपने जीवन में अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे वो यहीं से देखा जाता है। आपको गुप्त धन मिलेगा वो यहाँ से देखा जाता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो यहाँ से देखा जाता है। आपको सरकार से जो धन मिलने वाला है वो देखा जाता है यहाँ से। आभूषण, वस्त्र, ये सब भी यहीं से देखे जाते हैं। हाथी, घोड़ा, ये भी यहीं से देखा जाता है। बड़े भाइयों का सुख, ये भी यहाँ से देखा जाता है। बड़े भाइयों की संख्या, ये भी यहाँ से देखी जाती है। आपका सोशल नेटवर्क, सामाजिक जो आपके जितना कार्य क्षेत्र है वो यहाँ से देखा जाता है। आपके जितने भी सोशल साइट पर आपका मित्रगण हैं वो यहाँ से उनकी संख्या देखी जाती है। उनके विषय में देखा जाता है, कैसे होंगे कैसे नहीं वो यहाँ से देखा जाता है। और उन मित्रों से आपको लाभ होगी कि हानि होगी, ये भी यहीं से देखा जाएगा। जीवन निर्वाह का क्या, आपका जीवन निर्वाह लायक आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी यहीं से देखा जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्किंग जो होती है, जो नेटवर्कर्स होते हैं उनके विषय में भी पूरा यहीं से जानकारी होती है। बड़े स्तर का जितना भी सोशल मीडिया मास कम्युनिकेशन है वो यहीं से देखा जाता है। मित्रों, काल पुरुष का अंग यहाँ पर पिंडली होता है। इस स्थान से ही आपके छिपे हुए मित्रों को देखा जाता है। मित्रों, यहाँ पर बताता चलूँ मैं, पंचम भाव से जो मित्र देखे जाते हैं, खुले मित्र देखे जाते हैं, और छठे भाव से खुले शत्रु देखे जाते हैं। उसी प्रकार एकादश भाव से छिपे हुए मित्र देखे जाते हैं, द्वादश भाव से छिपे हुए शत्रु देखे जाते हैं। ये दूसरे के अधीन काम करने का भाव होता है, गुलामी का भाव होता है। ये भी नोट कीजिएगा मित्रों। और इसमें खास बात ये ध्यान दीजिए, छठा भाव जिस प्रकार पंचम भाव स्वतंत्रता का होता है,
तो एकादश भाव गुलामी का होता है। आप पंचम के विषय में कारकत्व तो जानते हैं। अब ये देखिए, ऐसे ही कारकत्व तो बढ़ते हैं आपके। तो एकादश भाव की हम चर्चा कर रहे थे। एकादश भाव में का गुलामी, दूसरे के अधीन कार्य करना, परतंत्रता, गुलामी का भाव है। ये भी यहीं से देखा जाता है। मित्रों, यहाँ से आप अपनी जातक की सास का कुटुंब भी देख सकते हैं। इस प्रकार भावत भवन सिद्धांत के जो भी कुंडली के जिस भाव का जो कारकत्व है, और उस भाव जहाँ से आप देख रहे हैं उसको लग्न बनाकर फिर उसके बाद वहाँ से वही सब कारकत्व तो पूरा घुमा के आप देख सकते हैं। ये बहुत साधारण सा नियम है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लिष्ट करने में कोई लाभ नहीं है मित्रों। बहुत साधारण सी चीज़ों को आप समझ के बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरों के विषय में अपनी प्रेडिक्शन को कह सकते हैं। बस आपको कारकत्व तो याद होने चाहिए। चलिए मित्रों, ये आज हमारी एकादश भाव के कारकत्व के ऊपर चर्चा थी। आशा करता हूँ चर्चा अच्छी लगी हो। चर्चा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उनसे शेयर करें। जय श्री राम मित्रों।